ये किसी को समझ में नहीं आता कि सांसद ट्रॉफी कराना है और सब टूर्नामेंट कराना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं मुझे बताना यहाँ बहुत जरूरी है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम बोलते हैं ना कि मोदी जी ने स्वर्णिम विकास की बात करी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। अगर आप खिलाड़ी हमारे जो भाई हैं ये अगर देखें और सोचें तो इसके पीछे भी विजन है। विजन ये है कि जब डॉक्टर साहब और हम लोग जब खेला करते थे, धाकड़ साहब हम सब, तो घर वाले कान पकड़ के कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और ग्राउंड हो कहीं भी हो वहां से पकड़ के लिए आते थे कि पढ़ने बैठ, क्योंकि खिलाड़ियों को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। खिलाड़ी अगर अपना जीवन खेल में दे रहे हैं, ग्राउंड पे दे रहे हैं, तो आने वाला उनका जो भविष्य था वो अंधकारमय था। और इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि कितने ही हमारे खिलाड़ी जिन्होंने विश्व में भारत का परचम फैलाया, वो आखिरी में बहुत ही तकलीफ में इस दुनिया से गए। उन्होंने जीवन के लिए भी बहुत संघर्ष किया क्योंकि सुविधाएं नहीं दी जाती थी। जो पहले की सरकार थी वो खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पहले के बड़े बड़े शहरों में ही खिलाड़ी निकलते थे। लेकिन आज 2014 से आप देखो तो मोदी जी ने जो विजन लिया हाथ में और उसके पीछे उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, आप देखो मेमोरी आपके पीछे ले जाओ बैग में, तो खेलो इंडिया खेलो जो चालू करा, उससे गांव के, टप्पे के, मजरे के, टोले के जो युवा जिनको कभी भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिला या उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो खेलो इंडिया खेलो में उनको अवसर मिला। और आप थोड़ी सी मेमोरी और पीछे ले जाओ तो क्रिकेट ही एक ऐसा भारत में खेल है जिसमें पैसा है। हमारे सुनील गावस्कर जी हो, चाहे वेंसरकर जी हो, चाहे के श्रीकांत हो या मोहिंदर अमरनाथ जी हो, उस जमाने में आप देखेंगे कि बैंक में, रेलवे में इनको नौकरियां मिलती थी। ये एम्बेसडर हुआ करते थे, इनको नौकरियां मिलती थी स्पोर्ट्स कोटे से। ये जब भी मोबिलाइज हो रहे थे इनको विज्ञापन भी मिल जाते थे। तो क्रिकेटर का एक अपना जीवन इस तरह ठीक रहता, लेकिन बाकी खेलों में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेट्रो सिटी में ही निकलते थे। और क्रिकेट में भी आप देखोगे तो या तो बेंगलोर के, मुंबई के या चेन्नई के या दिल्ली के, यहीं के खिलाड़ी निकलते। पर जब से खेलो इंडिया खेलो प्रारंभ हुआ और इधर आईपीएल प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी निकलने लगे। और आप देखोगे कि हमारा शुद्ध देशी खेल है कबड्डी। आज कबड्डी भी कंपनियां हायर कर रही खिलाड़ियों को। हाँ, और कंपनियां हायर करके अच्छा पैसा दे रही खिलाड़ियों को, चाहे खो खो हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, हर खेल में। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या? उसके पीछे एक ही रीजन है, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खेलों को इतना बढ़ावा दिया। भाषण थोड़ा लंबा होगा लेकिन मेरे को बताना बहुत जरूरी है खिलाड़ियों को कि मोदी जी का विजन, हम 56 साल में अब पदक लाना चालू हुए। 56 साल से हम पदक ही नहीं ला रहे थे, फिसड्डी हुआ करते। लेकिन जब हम सांसद थे हमको भी जानकारी नहीं थी, पर जब निखिल चोपड़ा ये लोग पदक लेके आए और संसदीय बोर्ड की बैठक में, संसदीय दल की बैठक में माननीय मोदी जी ने जब
रिजू जी को बोला कि तुम उसका प्रेजेंटेशन करो, तो रिजू जी ने प्रेजेंटेशन करा। जो तात्कालिक खेल मंत्री थे उन्होंने हमको ये जानकारी दी सांसदों को कि भाई कोविड में लॉकडाउन था, सब सोशल डिस्टेंस की रेड, राजा खत्री की रेड, ये फैक्ट्री में अपनी सेवा दे रहे हैं, इसलिए लोग बाग कह रहे हैं नाइट ड्यूटी भी है। अजमेरी मामून 9 नंबर की जर्सी में शानदार रेडर जीतो, पर इनको अजमेरी भाई से बच के रहना पड़ेगा। अजमेरी भाई इतने अच्छे कॉर्नर भी है, इतनी अच्छी रेड डालते हैं, इतना अच्छा कोना भी खेलते हैं अजमेरी भाई। नहीं है अजमेरी मामू हाथ पे लिख के चलते हैं साथ में। तीसरी है नागदा की तरफ से, नागदा की तरफ से डू एंड आई रेड है। करोड़ मरो की स्थिति, इसमें ये पॉइंट ले जाते हैं राजा खत्री। नाइट ड्यूटी भी जाना भैया, पॉइंट दे दो इनको। खेल खेल राजा की आवाज आ रही है, खेल खेल राजा। नहीं नहीं नहीं, नाइट ड्यूटी जाना है अजमेरी मामू भैया। नाइट गोविंदा तो 20 काना एक बार रेड डालते हुए 10 नंबर की जर्सी में। एक बार मैच का रुख बदलने में काना का काफी योगदान था, बोनस प्लस 2 पॉइंट ले गए थे, पर इस बार काना को नहीं छोड़ा जाएगा भैया। मत मारो, मारना नहीं है, मारना नहीं है। बहुत ही उभरता हुआ खिलाड़ी लोटू, देखते हैं ये पॉइंट ले जाते हैं नहीं। कल्लू भी बहुत ही शानदार कॉर्नर है।